राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा छोटा सा कस्बा मेहंदीपुर। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कोई अपने दुख हरने, कोई मुक्ति पाने, तो कोई बस एक झलक पाने के लिए बालाजी महाराज के दरबार में। ये वही स्थान था जहाँ चमत्कारों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थीं। प्रारंभ अंधकार में जन्म दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा एक बालक आरव। जब वह इस संसार में आया, उसकी मां सुजाता ने उसे पहली बार बाहों में लिया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव भरी शांति थी। लेकिन डॉक्टर ने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। रिपोर्ट साफ थी, आरव जन्म से ही अंधा था। सुजाता का संसार मानो थम गया। पति राघव, जो एक स्कूल शिक्षक थे, ने पत्नी को संभालने की कोशिश की, पर भीतर से वे खुद टूट चुके थे। बच्चे का बचपन अंधेरे में डूबा हुआ था। जब बाकी बच्चे रंगों, खिलौनों और हंसी में बचपन जी रहे थे, आरव बस छूकर दुनिया को महसूस कर पाता था। लेकिन उसमें एक अद्भुत समझ थी। वह आवाजों से पहचानता था, चेहरे छूकर भाव समझ लेता था, हवा के झोंकों से दिशाएं पहचान लेता था। वह अंधा जरूर था, पर भीतर से प्रकाश से भरा हुआ। जीवन की यात्रा आरव बड़ा होता गया। उसके पिता उसे हर रोज स्कूल लेकर जाते, एक विशेष विद्यालय जहां दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। आरव संगीत में निपुण था। उसकी उंगलियां हारमोनियम पर ऐसे नाचती थीं जैसे कोई अनदेखे स्वर उसे संचालित कर रहे हों। एक दिन उसकी संगीत अध्यापिका ने उससे पूछा, आरव, तुम्हारे गीतों में इतनी भावनाएं कहां से आती हैं? आरव मुस्कुराया, मैं सब देखता हूं, बस आंखों से नहीं, दिल से। फिर भी भीतर से उसकी मां हमेशा यह सोचती रही कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कहीं उसका बेटा देख पाए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, यह अंधकार स्थायी है, लेकिन विधाता के लिखे को कौन जानता है। बालाजी का बुलावा एक दिन पड़ोस में रहने वाली वृद्धा दादी शांति आई। उन्होंने बताया कि वे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से लौटकर आई हैं, जहां उन्होंने कई असंभव चमत्कार देखे। उन्होंने सुजाता से कहा, बिटिया, वहां बालाजी जो चाहे वो कर देते हैं। तू भी आरव को वहां ले जा। वहां प्रार्थना में अपार शक्ति है। सुजाता ने पहले हिचकिचाहट दिखाई। वह व्यावहारिक थी, चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन एक मां के भीतर जो दर्द होता है, वह किसी तर्क के आगे टिकता नहीं। उसने सोचा, अगर भगवान हैं तो मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। यात्रा की शुरुआत अगले सप्ताह वे तीनों, सुजाता, राघव और आरव, मेहंदीपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा लंबी थी। ट्रेन, बस और फिर पैदल चलना पड़ा। रास्ते भर आरव मां का हाथ थामे रहा। वह पूछता, मां, कैसा दिखता है बालाजी का मंदिर? मां ने कहा, बेटा, सुनहरी घंटियां हैं, बड़े बड़े दीपक और मंदिर में भक्ति की ऐसी लहर कि हर चेहरा प्रकाश से भरा लगता है। आरव मुस्कुराया, काश मैं भी देख पाता ना मां। रात को जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो पूरा गांव जय बालाजी महाराज की जय के नारों से गूंज रहा था। दूर दूर तक दीप जल रहे थे। उनकी रोशनी पत्थरों पर हल्के हल्के चमक रही थी। बालाजी के दरबार में सुबह आरव को नहलाकर मंदिर लाया गया। घंटियां बज रही थीं, पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे। हवा में कपूर और चंदन की सुगंध फैली थी। सुजाता ने आरव का सिर बालाजी की मूर्ति के चरणों में झुका दिया। वह रो रही थी, उसकी आंखों से वर्षों का दर्द बह रहा था। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मां, यहां जो सच्चे मन से मांगता है, उसे बालाजी खाली नहीं भेजते। आरव की हथेलियां कांप रही थीं। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, बालाजी, मैं देखना नहीं चाहता केवल रंग, मैं देखना चाहता हूं मां का चेहरा। और तभी आरती शुरू हुई। ढोल, मंजीरा, शंख सब एक साथ गूंज उठे। वह ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर अजब कंपन उत्पन्न कर रही थी। आरव उस स्वर में खो गया। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उस पर उतर रहा हो। उसकी पलकों पर हल्की झंझनाहट हुई। चमत्कार का क्षण अचानक वह घबराकर बोला, मां, अंधेरा कुछ बदल रहा है, कुछ चमक रही है मेरी आंखों में। मां ने चौंक कर उसके गाल थामे। क्या देख पा रहे हो बेटा? कुछ कुछ उजाला। मां, तुम्हारा चेहरा धुंधला दिख रहा है। उसकी आवाज में अद्भुत विस्मय था। पुजारी ने मंत्रोच्चारण बढ़ा दिए। लोग इकट्ठा हो गए। मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई थी। कुछ ही पलों में आरव ने चीख कर कहा, मां, मैं देख पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और वह मां के गले लग गया। सुजाता की सिसकियां थम नहीं रही थीं। भीड़ में जय बालाजी महाराज की जय के नारे गूंज उठे। वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में यह घटना अमर हो गई।
घर वापसी कुछ दिनों बाद जब वे दिल्ली लौटे तो पड़ोसी उनकी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टरों ने जांच की और वे अवाक रह गए। यह तो चिकित्सकीय रूप से असंभव है। परंतु सुजाता जानती थी, यह विज्ञान नहीं, वह श्रद्धा थी जिसने असंभव को संभव किया। आरव का नया जीवन अब आरव देख सकता था। वह रंगों में डूब गया। पहली बार उसने सूर्योदय देखा। पहली बार उसने फूलों के रंग पहचाने। पहली बार उसने आईने में खुद का चेहरा देखा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं सुनता था कि तुम सबसे सुंदर हो, अब देख भी लिया। उस दिन सुजाता का मातृत्व पूर्ण हो गया। आरव ने आगे चलकर संगीत में महारत हासिल की। उसने अपने जीवन पर आधारित एक गाना लिखा, पर वह हमेशा कहता, ये गाना मेरा नहीं, बालाजी का है, जिन्होंने मुझे जीवन का असली अर्थ दिखाया। आध्यात्मिक संदेश बालाजी मंदिर केवल एक स्थान नहीं रहा, वह आशा का प्रतीक बन गया। आरव हर वर्ष वहां जाता, बच्चों को संगीत सिखाता और हर अंधविश्वासी या नास्तिक को कहता, चमत्कार तब होते हैं जब मन सच्चा होता है। भगवान मूर्तियों में नहीं, भाव में बसते हैं। उसके जीवन ने सैकड़ों परिवारों को प्रेरित किया कि निराशा में भी एक संभावना होती है। वह कहता, मेरी आंखें बालाजी ने खोली, पर मेरा दिल मां ने जगाया। और जब कभी आरव बालाजी के सम्मुख खड़ा होता, वह बस एक बात कहता, मेरे बालाजी, मुझे अब और कुछ मत दो, बस मेरे गीतों में तुम्हारा नाम बना रहे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।